एक नगर में एक राजा रहते थे। उनके 7 रानियां थीं और उन 7 रानी को कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं थी। राजा बहुत परेशान थे कि हमारे इतने धन दौलत हैं, लेकिन मेरे एक भी औलाद नहीं है। वो मन ही मन सोचते थे और दिन रात चिंता में पड़े रहते थे। 7 रानियों में से जो छोटी रानी थी वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुशील थी। समय बीतता गया। एक दिन छोटी रानी के गर्भ होने की खबर आई तो राजा साहब बहुत ही खुशी हुए और अपने नगर में ढोलक बजवाए और सूचना दी कि हमारी छोटी रानी गर्भ से हैं। इतना कहते ही सारे नगर में ढोल नगाड़े बजते गए और सब बहुत खुशी से मंगल सोहर होने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और छोटी रानी का बहुत देखभाल, बहुत प्यार स्नेह मिलने लगा। तो जो उसमें की 6 रानी थी वो बहुत जलने लगी। तो 6 रानी आपस में बात करने लगी कि जब इनके बच्चे हो जाएंगे तो राजा साहब हमारी कोई भी बात नहीं मानेंगे, तो ऐसा करा जाए कि इनके बच्चे नहीं हो। जो दाई छोटी रानी की देखभाल करती थी उसको अपने तरफ खींच लिया। दाई वो 6 रानी की बात मानती थी और छोटी रानी बहुत सीधी सादी थी, उसकी बात वो नहीं मानती थी। तो दाई को 6 रानी ने कह दिया कि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उस स्त्री के आँख में पट्टी बांध दी जाती है। तो दाई ने वैसा ही किया, छोटी रानी के आँख में पट्टी बांध दिया। तो छोटी रानी के एक लड़की और एक लड़का पैदा हुआ। 6 रानी ने मिलकर के उस लड़का को हटा करके वहाँ पर कुत्ते के बच्चे को रख दिया। एक पिल्ला और एक पिल्ली को उठा के रख दिया, दोनों उसी पे रख दिए। जब रानी की आंखें खुली तो उस पिल्ला और एक पिल्ली उसी के पास बैठी थी। राजा साहब को खबर जनाई गई कि रानी साहब को लड़का की जगह पर पिल्ला और पिल्ली का जन्म हुआ है, कुत्ते का बच्चे का जन्म हुआ है। राजा साहब बहुत क्रोधित हुए, बहुत गुस्से में आए और रानी साहब को सज़ा सुना दी। रानी साहब की सज़ा ये थी कि उनको जो है छत के ऊपर महल पर बैठा दिया गया। अब उस धूप में बैठे बैठे रानी बहुत सारी उम्र उस पर गुजार दी और ये 6 रानी देख करके बहुत खुशी महसूस करती थी। उनको बहुत अच्छा लगता था जब छोटी रानी को दंड मिला था तो। और जो उसके बच्चे पैदा हुए थे, एक लड़की और एक लड़का, वो 6 रानियों ने मिल करके एक टोकरी में रख करके नदी में जा करके डाल दिया था। तैरते तैरते वो दूसरे किनारे पहुंच गए। वहाँ पर एक ऋषि मुनि तप करते थे और वो तुरंत जब टोकरी देखे तो उसमें एक लड़की और एक लड़का सुंदर खेल रहे थे। तो गुरु जी ने उस टोकरी को उठाकर अपने आश्रम ले आए। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और उसके लड़का जो थे उसमें वो बड़े होते गए और गुरु जी ने उनको इतना ज्ञान दिया था, सब कुछ उनको शिक्षा बुद्धि सब सिखा के उनको पाला पोसा था। एक दिन गुरुदेव बाहर जा रहे थे और उन बालकों से कहा कि तुम दोनों बड़े हो गए हो और जो चाहे वो करो और अपना ध्यान रखना, और कुछ मुसीबत पड़े तो हमें ज़रूर याद करिएगा और ये ज़रूर बोल दीजिएगा कि हमारे गुरु अच्छे हों, सच्चे हों, मैंने उनकी सच्ची सेवा की है तो हमें वो मिल जाए जो मेरा है। इतना कहते ही गुरु जी वहाँ से चल पड़े। वो दोनों भाई बहन मन में विचार करने लगे कि हमारे माँ बाप कहाँ थे। गुरुजी ने कहा कि हम आपको नदी के किनारे से लेके आए। दोनों भाई बहन नदी के किनारे जाके खड़े हो गए। उस तरफ महल था, इस तरफ गुरुदेव की झोपड़ी थी। तो दोनों आपस में विचार करने लगे कि क्यों ना हम ही एक महल बनाएं और यहीं से अपने माँ बाप की खोज करें। तो गुरु जी ने जो बात बोली थी कि मैं ध्यान करोगे तो पाओगे, तो दोनों भाई बहन ने अपने मन में मानता मानी, हे गुरु जी आप सच्चे हो तो हमें यहाँ पे एक महल चाहिए। तुरंत वहाँ पर एक महल बन गया। उसी महल में दोनों लोग रहने लगे और अपने माँ बाप की खोज करने लगे। गुरु जी आए और बोले ये क्यों और कैसे हुआ। बोलने लगे गुरु जी हमें अपने माँ बाप के तलाश है। तो गुरु जी ने कहा ऐसा करो,
कि जितनी सारी नगर में औरतें हैं उनको बुलाओ और बोलो कि जिसकी दूध की धार सीधा हमारे मुंह पर पड़ेगी, आप उसी के बेटे बेटी हैं। तो राजा साहब ने नगर में घोषणा करवा दी और बोले कि जितनी औरतें हैं यहाँ पर लाई जाएं और जिसकी दूध की धाराएं हमारे मुंह पर पड़ेगी वो जो है हमारे माँ बाप होंगे। तो सब औरतें आई, 6 रानी भी आई, दाई भी आई, सबको लाया गया। किसी की धार उस लड़की लड़का के मुंह पर नहीं पड़ी। गुरुजी ने कहा अब तो सारी स्त्री हो गई हैं, अब कोई नहीं बचा है। तो राजा साहब और लड़की लड़का दोनों बोले कि नहीं, जो राजा साहब के छत के ऊपर एक औरत बैठी है वो नहीं आई है, उसको बुलाया गया। जब वो आई और अपनी जब दूध की धार छोड़ी तो उस बेटे बेटी के मुंह पर जाके पड़ी। तब दोनों रोने लगे और माँ भी रोने लगी, रानी भी रोने लगी और दोनों अपने माँ के गले से लग गए और बोले माँ आपने हमको क्यों दूर किया। तो सारी कथा, सारी बात तो छोटी रानी ने अपने बेटे और बेटी से सुनाई। राजा साहब आए और छोटी रानी से माफ़ी मांगे कि बिना जाने सुने मैंने आपको इतना बड़ा दंड दिया, सजा दिया, हमें माफ़ कर दो। साहब ने दाई को बुलाया, दाई को बुला के कड़ी से कड़ी सज़ा दे करके उनसे पूछा क्या क्या हुआ था। तो दाई ने सब सच सच बताया कि छोटी रानी ने एक लड़की एक लड़का का जन्म दिया था। 6 रानी ने मिल करके हमें बहुत डराया धमकाया और उसी जगह पर एक कुत्ते के बच्चे पिल्ली और पिल्ला को ला करके रखवा दिया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। दाई को निकाल दिया गया और 6 रानी को बुला करके राजा ने उनको दंड दिया और कारावास दिया। उसके बाद में उनको नगर से निकाल दिया गया। ये समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिफे दूर दूरिया करो बे शान मैया तू का बोलो बे। बिफे दूर दूरिया करो बे शान तू का बोलो बे। रे खातिर मैया बज जा बोलो बे, तोहरे खातिर मैया बज जा बोलो बे। ललकी चुनरिया मांगो बे और शान मैया तू का बोलो बे। बिफे दूर दूरिया करो बे और शान मैया तू का बोलो बे। तोहरे खातिर मैया मलिया बोलो बे, तोहरे खातिर मैया मलिया बोलो बे। उपरा से गजरा पहिरो बे और शान मैया तू का बोलो बे। बिफे दूर दूरिया करो बे और शान मैया तू का बोलो बे। तोहरे खातिर मैया कहरा बोलो बे, तोहरे खातिर मैया कहरा बोलो बे। विद्या पे कलसा भरो बे और शान मैया तू का बोलो बे। विद्या पे दिया ना जलो बे और शान मैया तू का बोलो बे। बिफे दूर दूरिया करो बे और शान मैया तू का बोलो बे। तोहरे खातिर मैया गोतने बोलो बे, तोहरे खातिर मैया गोतने बोलो बे। धीरे धीरे चरण दबई है और शान मैया तू का बोलो बे। धीरे धीरे भजन सुनई है निमैया तू का बोले बे। बिफे दूर दूरिया करे बे और शान मैया तू का बोले बे। मैया हमें दूरे दूरिया करे बे, सवेरे घरे आ जाना। मैया हमें दूरे दूरिया करे बे, सवेरे घरे आ जाना। जब हमारी मैया की भूख लगेगी, जब मोरी मैया की भूख लगेगी, ताजी
ताजी लैया चनवा भूंजौबै गुड़ के भोग करे जाना। ताजी लैया यो चनवा भूंजैबे गुड़ के भोग करे जाना। मैया हमें दूर दूरिया करैबे सवेरे घरे आ जाना। जब हमारी मैया के प्यास लगेगी, जब मोरी मैया के प्यास लगेगी, मैया बेदिया पे कलसा भरौबै सवेरे आके पी जाना। मैया बेदिया पे कलसा भरौबै सवेरे आके पी जाना। मैया हमें दूर दूरिया करैबे सवेरे आ जाना। जब हमारी मैया को नींद लगेगी, जब मोरी मैया को नींद लगेगी, मैया धीरे धीरे चराड़े दबौबै बेदिया पे सो जाना। मैया धीरे धीरे चराड़े दबा बेदी पे आके सो जाना। मैया हमें दूर दूरिया कराई सवेरे घरे आ जा।